CUET UG 2024 जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, CUET लागू करने वाली है। ये बिल्कुल सही अपडेट है, कोई भी फेक अपडेट नहीं है। अगर आपको उदाहरण के तौर पर ये चीज़ कहूँ, आप अभी 12वीं पास किए हो, 12वीं के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है और आपके पिताजी बोल दे आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो क्या आप उनकी बात मानोगे? बिल्कुल माननी पड़ेगी 100%। क्यों? क्योंकि वो आपके पिताजी हैं। सारा पैसा पढ़ने का खर्चा जितना भी है वो आपके पिताजी ही कर रहे हैं। उसी तरीके से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का जो फंडिंग होता है, सारे यूनिवर्सिटी में जितने भी पैसे अनुदान होते हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाई का जितना खर्चा दिया जाता है, शिक्षकों का जो सैलरी निर्धारित किया जाता है, साथ ही साथ जो सिलेबस का फ्रेमवर्क होता है और एग्जामिनेशन का भी जो पैटर्न होता है, सारा कुछ का जितना भी खर्चा होता है ना, सारा खर्च यूजीसी उठाती है। अब ये यूजीसी क्या है? तो जिस तरीके से आपका खर्चा आपके पिताजी उठाते हैं, उसी तरीके से पूरे विश्वविद्यालयों का खर्चा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही उठाती है। यहां तक कि किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त करनी हो तो यूजीसी ही उनको मान्यता देती है, और अगर किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता रद्द करनी है तो वो जांच पड़ताल करके यूजीसी ही मान्यता रद्द करती है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया, आपके और आपके पिताजी को रिलेट करके, ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे कि यूजीसी होता क्या है। और यहां पर यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी करके सारे यानी पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी है जो CUET को लागू नहीं कर रही है, इसके अकॉर्डिंग एक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के बारे में जानेंगे, क्या वाकई में लागू होगी या फिर नहीं होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ CUET UG फॉर्म में बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं और ये हम अपने एनालिसिस के आधार पर आपको नहीं बता रहे, ये एनालिसिस NTA के द्वारा बताया गया। CUET UG के वेबसाइट पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वो सारा आंकड़ा, सारा डाटा आपके CUET UG में अपडेट है। उसी अपडेट के द्वारा NTA ने बताया कि CUET UG फॉर्म भरते समय बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं। उस मिस्टेक को भी यहां पर देखकर समझ कर जाइएगा, नहीं तो अगर आपका भी मिस्टेक हो जाता है, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं करवा पाओगे। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म भरते वक्त छात्र क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यहां पर देखिए, CUET UG फॉर्म भरते वक्त छात्र नहीं देखते यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। इसका कहने का मतलब है छात्र जब भी फॉर्म भरते हैं ना, तो किसी साइबर कैफे में जाके भरवाते हैं, और अगर साइबर कैफे को उनको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है तो वो जैसे तैसे फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और अगर छात्र खुद से भी अगर भरना चाहते हैं तो वो वेबसाइट को अच्छे से देखते नहीं है। यानी जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट किए हो, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या आपको उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रखना है, वो देखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं और पुराने वीडियो को देखकर पुराने कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे हैं, आपको कितनी बार बताऊं, आप खुद से भर सकते हो फॉर्म को। बिल्कुल सिंपल है, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहां पर सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, कोर्स के बगल में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन आप किसी भी यूट्यूब के चक्कर में आप गलती करके बैठ जाते हो, उसका खामियाजा आप भुगतते हो, वो यूट्यूबर का व्यूज चला जाता है। यहां पर देखिए क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं साफ साफ कि देश भर में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए होने वाली CUET के लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिन और चलेगा, यानी 31 मार्च की रात रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फॉर्म भरने समय यानी भरते समय छात्र मुख्य रूप से 3 गलतियां कर रहे हैं। इसकी खामियाजा उन्हें परीक्षा और फिर काउंसलिंग के दौरान उनको खामियाजा भुगतना होगा। काउंसलिंग कहने का मतलब है किसी यूनिवर्सिटी को आप जाओगे, जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पर आपको काउंसलिंग करवाना होगा। उस काउंसलिंग में आपका वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो सब्जेक्ट वो मांग रही है उस कोर्स के रिगार्डिंग, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। इसी का यहां पर अपडेट दिया गया कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि छात्र क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को सही से चयन ही नहीं कर रहे हैं। छात्रों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की फीस जमा करनी होती है। हर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन प्रक्रिया अलग अलग है। जी हां, सारे यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रक्रिया है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कहां पर अपडेट है, तो CUET की वेबसाइट पर अपडेट है या फिर संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट है। लेकिन ज्यादातर छात्र संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ही अच्छे से नहीं देख रहे, ठीक से नहीं देख रहे, समझ नहीं रहे खुद से, बस वो यूट्यूब में सर्च करते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या नहीं होगा। आप खुद से देखिए, इतना तो आप खुद से कर सकते हो, खुद से कीजिएगा ना तो गलती कभी भी नहीं होगी। मैं आपको हमेशा गाइडलाइन करता रहता हूं। ऐसे में छात्र को किसी यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स का विकल्प चुनना है, CUET आवेदन में वह परीक्षा के लिए उसमें संबंधित विषय ही गलत चुन रहे हैं। कई छात्र खुद के बजाय पिता या परिवार के अन्य किसी सदस्य का मोबाइल नंबर दे रहे हैं, यही मिस्टेक करते हैं आपके पिताजी। देखिए मैक्सिमम जितने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे बच्चे, कहीं ना कहीं उनके जो पिताजी है वो घर में नहीं रहते होंगे, काम करने के लिए बाहर जरूर जाते होंगे। तो बताइए, अगर किसी तरीके से कोई ईमेल आना हो या फिर अगर आपका एडमिट कार्ड आना हो या किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, फिर आप कहां से कर पाओगे? यही गलती आप कर रहे हो जो आपको नहीं करना है। आपको अपना पर्सनल नंबर देना है, और कम से कम घर का वही नंबर दीजिए जो आपके घर में मौजूद रहे। जब आप रहोगे हमेशा घर में और आपका नंबर भी मौजूद रहे, किसी तरीके से कोई भी अगर अपडेट आता है आपको पता चल जाए। तो मुख्य रूप से ये 2 गलती हो रही है, ठीक है, मोबाइल नंबर में और दूसरा आपका सब्जेक्ट वाला में। अब यहां पर समझते हैं कि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक लेटर भेजा गया था। इस लेटर में क्या अपडेट है, ध्यान से समझिएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी स्टेट बोर्ड के अध्यक्षों को पत्र जारी कर दिए निर्देश। कहने का मतलब है एक लेटर जारी करके और निर्देश दिया है। यूजीसी की स्टेट बोर्ड के छात्रों को सीयूईटी यूजी में आवेदन की सलाह देने की यहां पर बात की गई है उस लेटर में। समझते हैं पूरे डिटेल से यहां पर क्या माजरा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने राज्य बोर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी जो बच्चे स्टेट के हैं, ठीक है, राज्य के जो बोर्ड के स्कूल में जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनके रिगार्डिंग यहां पर क्या बताया गया। जो भी विश्वविद्यालय स्टेट में उसमें प्रवेश के लिए सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है, यानी उनको बताने के लिए बोला गया है कि आप लोग सीयूईटी भरिए। इस संबंध में यूजीसी ने सभी स्टेट यानी राज्य बोर्ड को अध्यक्षों को पत्र जारी कर विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए सीयूईटी यूजी 2024 में आवेदन कराने को कहा है। सोच लीजिए, यूजीसी ने साफ साफ यहां पर बोला है कि जल्द से जल्द आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरवाइए अपने विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की ओर से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें ग्रेजुएशन के जो कार्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए सीयूईटी आयोजित कराने की जिम्मा दिया गया है। किनको किनको? यूजीसी को और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय को। और इसी सीयूईटी के जरिए देश भर में चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी विश्वविद्यालय या फिर डीम्ड या फिर प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय सहित सभी को प्राप्त कॉलेजों में एडमिशन करवाने के लिए सीयूईटी यूजी आपको देना होगा। ये यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अवगत कराई गई है और साथ ही साथ यूजीसी के द्वारा भी पत्र जारी करके सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और अगर हमारे राज्य की अगर बात करें, ठीक है, झारखंड राज्य की अगर बात करें तो राज्य में भी सीयूईटी मान्य। झारखंड में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झारखंड का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावे जो राजकीय विश्वविद्यालय जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय या फिर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय या फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग या फिर एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी या फिर कोल्हान विश्वविद्यालय सहित अन्य में सीयूईटी स्कोर के आधार पर नामांकन लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो आपका यूनिवर्सिटी यहां पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन विश्वविद्यालयों में झारखंड के राज्य वाले जो विश्वविद्यालय यहां पर भी सीयूईटी के आधार पर एडमिशन होगा। और अगर बाय चांस सीटें खाली हो जाती है, बच जाती है सीटें सीयूईटी के एडमिशन होने के बाद उसके आधार पर, तब विदाउट सीयूईटी यानी जो सीटें खाली रहेगी उसके स्थिति में ही नामांकन लिया जाएगा विदाउट सीयूईटी। तो ये यहाँ पर अपडेट था और ये बताना बहुत जरूरी था। तो जो भी विद्यार्थी अगर इस अपडेट को पूरा देखे होंगे 100% उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका यूनिवर्सिटी ऐड हो चुका है तो 100% आपको फॉर्म भरना होगा। नहीं ऐड हुआ है तो देखिए 1-2 दिन में ऐड हो जाएगा, आपको चेकआउट करते रहना है। और इतना बता रहे, पिछले बार मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे थे, 26 तारीख लास्ट डेट था और मैंने बताया था 99% डेट बढ़ जाएगा आपका फॉर्म भरने का। इस बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं ना, यूनिवर्सिटी के कारण डेट बढ़ने वाली है इस बार भी, लेकिन आपको उतना नहीं सोचना है कि डेट बढ़ेगा तो तब हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी दिख रहा है आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है 31 मार्च से पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।